Hello students, welcome back to your YouTube channel Mark Mayer. Students, if you are new here, please subscribe the channel and press the bell icon so you get the latest video notification on your phone. स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट्स, हम लोग नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन को हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी सीरीज में हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन के लेक्चर को नहीं कवर किए हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहां से उसको कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ नंबर सिस्टम के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, लीनियर इक्वेशंस के प्रैक्टिस सेशन भी, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, आप उसे तो प्रैक्टिस सेशन में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल को समझने के लिए, ठीक है, हमें सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स को समझना होगा, जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल, लिटरल्स। ठीक है स्टूडेंट, ये तीन चीजों को आपको क्या करना होगा? अच्छे से समझना होगा। ठीक है, इससे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं, और जब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा तो आपको पॉलिनोमियल बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, अ क्वांटिटी दैट हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? फिक्स होती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? फिक्स होती है। एग्जांपल मेरे देखिए स्टूडेंट्स, 3 - 6 7/2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये 3 की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स? फिक्स है। ठीक है, आप इससे ऑलवेज क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? 3 ही बोलेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, -6 ये भी क्या है? एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, 7/2 ये भी एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, इसके अलावा भी काफी सारी न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं जो क्या होती है स्टूडेंट्स? फिक्स होती हैं। ठीक है, सभी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? फिक्स होती हैं। ओके स्टूडेंट, तो कांस्टेंट आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी क्वांटिटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? फिक्स होती है। ठीक है, अ क्वांटिटी दैट हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट्स? अ क्वांटिटी which can take various numerical values is called a variable। ठीक है सर, जस्ट अपोजिट ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट का बिल्कुल ही अपोजिट होता है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट्स? वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो एक से ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कर सकती है स्टूडेंट्स? कैरी कर सकती है। ठीक है, यानी जिसकी एक से ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी इनकी वैल्यूज क्या होती है स्टूडेंट्स? फिक्स नहीं होती हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अ क्वांटिटी विच हैज नॉट फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है स्टूडेंट्स, लिटरल। ठीक है, बिल्कुल ये वेरिएबल से बहुत ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी समझ लीजिए। लिटरल्स, एन अननोन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फाबेट सच दैट ABC XYZ etc is called literals। ठीक है स्टूडेंट, literals are usually used in algebra to represent variables। ठीक है, तो जो literals होते हैं स्टूडेंट्स, वो जो यूजुअली अलजेब्रा में वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और वेरिएबल के बारे में अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि वेरिएबल की एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये एक से ज्यादा वैल्यू भी कैरी कर सकता है। ठीक है, तो लिटरल एक्चुअली में है क्या स्टूडेंट? देखिए, ये अननोन नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये फिक्स नंबर नहीं होता है। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश के अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ABCDEFGH। ठीक है, आप इसमें से कोई भी लेटर जो है XYZ तक के किसी भी लेटर को लेकर के आप इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कांस्टेंट आपके समझ में आ गई बात। ठीक है, वेरिएबल समझ में आ गया, लिटरल समझ में आ गया। ठीक है, लिटरल एंड वेरिएबल बोथ आर सेम। ठीक है, बट लिटरल्स जो होते हैं वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, algebraic expression। algebraic expression देखिए स्टूडेंट्स, an algebraic expression is a combination of constant and literals। ठीक है, within bracket variable connected by the signs of fundamental operations addition, subtraction, multiplication and division। ठीक है स्टूडेंट, तो algebraic expression क्या होता है स्टूडेंट्स? ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है।
ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट का होता है एंड लिटरल्स का होता है। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कांस्टेंट का होता है एंड वेरिएबल्स का होता है। ठीक है, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू। और मैथ में स्टूडेंट्स ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? तो मैथ में जो ऑपरेशंस होते हैं वो आपके एडिशन होते हैं, सब्सट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डिवीजन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होते हैं? ये मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन्हीं के थ्रू जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कांस्टेंट एंड वेरिएबल को मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू कनेक्ट करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, एग्जांपल आप देख सकते हैं 3x² y। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म दिख रही होगी। ठीक है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू की बात की जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू की बात, तो 3 क्या है? एक कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए x एंड y। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये लिटरल। ठीक है, ये क्या है? लिटरल, यानी वेरिएबल है आपके। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 5x + 2y। ठीक है, तो 5x के टर्म में देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपसे कांस्टेंट पूछा जाए तो कांस्टेंट आपका क्या है? 5 है। वेरिएबल या लिटरल पूछा जाए तो आप यहाँ पे x बता सकते हैं। ठीक है, और अगर दोनों में पूछा जाए तो x और y आपके क्या है स्टूडेंट्स? लिटरल्स है। ठीक है, वेरिएबल्स है। ठीक है, कांस्टेंट पूछा जाए तो 5 एंड 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कांस्टेंट वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट टर्म यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। 5 एंड 2 क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए स्टूडेंट्स 2x² + 3y - z एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 एंड 3 यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है? ये आपके कांस्टेंट है। ठीक है, x y z ये आपके क्या है स्टूडेंट्स? ये आपके लिटरल्स है, यानी वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे फंडामेंटल ऑपरेशन अगर आप देखें तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का यूज किया गया है। ठीक है, इन्हीं के थ्रू क्या किया गया है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे देखते हैं टर्म्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए टर्म्स क्या होते हैं? द टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस आर माइनस साइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इट मीन्स कि टर्म्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन के साइन से, ठीक है, जो पार्ट अलग होते हैं, ठीक है, वही क्या होते हैं स्टूडेंट्स? उस एक्सप्रेशन के टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। देखिए, द टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन के पार्ट होते हैं। ठीक है, जो प्लस या माइनस के साइन से स्टूडेंट्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, 4a² + 2bc - 4d एंड -2। ठीक है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन दिया गया है, 4a² + 2bc - 4d -2। ठीक है, अब इसमें टर्म्स की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, प्लस माइनस के साइन से आप इनको क्या कर दीजिए? सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, अलग अलग पार्ट में इनको ब्रेक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 4a², ठीक है, 2bc। अब यहाँ पे देखिए इसके साइन के साथ -4d एंड -2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे इनकी साइन क्या है? यहाँ पे स्टूडेंट प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस लिखने की जरूरत आपको नहीं है, बट अगर जहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा वहां आपको क्या करना पड़ेगा? शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 4a², 2bc, -4d, -2। ठीक है, ये क्या है? ये इस इक्वेशन के क्या है स्टूडेंट्स? टर्म्स है। ठीक है, ये इस एक्सप्रेशन के क्या है? टर्म्स है। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए देखते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म देखिए, a term in an algebraic expression which has no literal factors is called a constant term। ठीक है, यानी इस कोई भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो उसके किसी टर्म में अगर वेरिएबल या लिटरल नहीं गिवन होगा स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा? वो उस एक्सप्रेशन का कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2x² + 3y + 4। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें देखना है स्टूडेंट्स कि किस टर्म में लिटरल या वेरिएबल के फैक्टर नहीं गिवन है। ठीक है, यानी लिटरल या वेरिएबल नहीं गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए वेरिएबल गिवन है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए वेरिएबल गिवन है, लेकिन इस टर्म में स्टूडेंट्स देखिए कोई भी वेरिएबल गिवन नहीं है, कोई भी लिटरल गिवन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर 4 जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे -4 होता तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते स्टूडेंट्स? -4। ठीक है, क्योंकि टर्म्स को हमेशा उनके साइन के साथ हमको क्या करना है? लिखना है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग देखते हैं लाइक टर्म्स के बारे में। टर्म इज एन एक्सप्रेशन विच हैव द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ऐसे टर्म्स, ठीक है, जिनमें लिटरल फैक्टर्स क्या हो, सेम, यानी जिनमें वेरिएबल क्या हो स्टूडेंट्स, सेम हो। ऐसे टर्म जिनमें क्या हो, वेरिएबल सेम है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं स्टूडेंट, देखिए 3x² y कॉमा -5x² y कॉमा 2/3x² y। यहाँ पे स्टूडेंट्स बस आपको देखना है कि इनके लिटरल वाले जो फैक्टर है, ठीक है, यानी जो वेरिएबल्स है क्या वो सेम है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में वेरिएबल्स यहाँ पे देखिए x² y है, ठीक है, x² y है, x² y है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे वेरिएबल्स के टर्म क्या है स्टूडेंट, सेम है। ठीक है, आपको न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर नहीं देखनी है, ठीक है, आपको क्या देखने हैं, सिर्फ वेरिएबल देखने हैं, यानी लिटरल्स को देखना है। ठीक है, तो अगर वेरिएबल आपको जिन जिन टर्म्स में सेम मिलेंगे वो सभी क्या होंगे स्टूडेंट्स, लाइक टर्म्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तीनों क्या है स्टूडेंट्स, लाइक टर्म्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग देखते हैं अनलाइक टर्म्स को। ठीक है, तो अनलाइक टर्म्स देखिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं। टर्म इज एन एक्सप्रेशन विच डू नॉट हैव द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। बिल्कुल उसी का अपोजिट है। ठीक है स्टूडेंट, यानी ऐसे टर्म्स, ठीक है, ऐसे टर्म्स जिनमें जो लिटरल यानी वेरिएबल क्या हो, सेम ना हो। ठीक है, ऐसे टर्म्स जिनमें लिटरल या वेरिएबल्स क्या हो वो स्टूडेंट सेम ना हो, वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, आपके अनलाइक टर्म्स होंगे। ठीक है, एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, 3x² y कॉमा 5x² y स्क्वायर कॉमा -2xy² एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप लोग वेरिएबल वाले टर्म्स को, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है, x² y है, यहाँ पर देखिए क्या है स्टूडेंट्स, x² y² है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या है स्टूडेंट्स, xy² है। यानी ये तीनों जो है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स हैं, या डिफरेंट डिफरेंट क्या है, लिटरल्स है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब आपको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल मिले, डिफरेंट डिफरेंट लिटरल्स मिले, ठीक है, तो वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, अनलाइक टर्म्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको न्यूमेरिक वैल्यू को नहीं देखना है। ठीक है, सिर्फ आपको ये वेरिएबल वाले पार्ट को देखना है। ठीक है, जो लिटरल वाला पार्ट है वो आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट टर्म तो हमने समझ लिया, वेरिएबल को अच्छे से समझ लिया, ठीक है, लिटरल्स के बारे में जान लिया, तो ओवरऑल हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग इजिली पॉलिनोमियल को समझ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि पॉलिनोमियल को समझने के लिए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए आपको कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल, लिटरल्स को इन्हें क्या करना होगा, अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो 2 स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पॉलिनोमियल को समझते हैं। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, an algebraic expression in which the power of variables are all whole number is called a polynomial। ठीक है, यानी एक ऐसा algebraic expression, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स की पावर कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, होल नंबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट, होल नंबर होनी चाहिए। ये टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, ये एक ऐसा algebraic expression जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल की बात की गई है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं x² + 2। यहाँ पर वेरिएबल क्या है स्टूडेंट्स, x है। ठीक है, इसकी पावर देखिए क्या स्टूडेंट्स, 2 एक होल नंबर। ठीक है, यानी ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं x² + y² + z। ठीक है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। x की पावर देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 2, y की पावर क्या है स्टूडेंट्स, 2, z की पावर क्या है स्टूडेंट्स, 1। ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स, 1। तो यहाँ पे 2 और 1 क्या है स्टूडेंट्स, होल नंबर है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, एक पॉलिनोमियल होगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जांपल लेकर के। देखिए 3x⁻² + 3। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिए वेरिएबल की पावर क्या गिवन है स्टूडेंट्स, -2। क्या गिवन है, -2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए -2 क्या ये एक होल नंबर है, नहीं, ये एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4√x + y। ठीक है, ये भी एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है। ठीक है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या है, x की जो पावर है वो क्या है स्टूडेंट्स, 1/2। ठीक है, जब x स्क्वायर रूट में होता है तो x की पावर हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, 1/2। तो ये भी एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, ये भी एक होल नंबर नहीं है, इसलिए
ये ये एक्सप्रेशन भी जो है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, उसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो होल नंबर है, ठीक है, सारे वेरिएबल्स की आपको देखनी होगी। ठीक है, सारी वेरिएबल्स की पावर को आपको देखना होगा कि अगर वो एक होल नंबर है, ठीक है, तो वो एक पॉलिनोमियल होगा। अगर वो होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसे ध्यान से समझिएगा आप लोग। द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो अभी हम लोग वन वेरिएबल के इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वन से ज्यादा वेरिएबल के लिए भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वन वेरिएबल का अगर आपको कोई इक्वेशन दिया हो, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन दिया हो, तो आप क्या देखेंगे उसमें स्टूडेंट? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स कि उसमें जो वेरिएबल गिवन है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है, तो जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी स्टूडेंट्स? उसकी डिग्री होगी। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन हमने राइट किया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्या स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x में इसकी डिग्री क्या है स्टूडेंट्स? ये देखिए वन वेरिएबल में है, ठीक है, एक्स ही है, ठीक है, एक ही वेरिएबल गिवन है, तो एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है स्टूडेंट्स? 2। तो जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी स्टूडेंट्स वही क्या होगी? उसकी डिग्री होगी। ओके स्टूडेंट, यानी इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 2। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। 3x टू द पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स वन वेरिएबल, ठीक है, और इनकी पावर्स को देखते हैं, जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या हो जाएगी स्टूडेंट? उसकी डिग्री हो जाएगी। तो x की हाईएस्ट पावर स्टूडेंट्स क्या गिवन है? 3। क्या गिवन है? 3। तो यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर 3 है वही इस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका सेकंड केस देखते हैं जब पॉलिनोमियल वन वेरिएबल से ज्यादा का हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इस पॉलिनोमियल में मोर देन वन वेरिएबल हो। स्टूडेंट्स देखिए केस 2, फॉर मोर देन वन वेरिएबल वी एड द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे केस में क्या करना होगा स्टूडेंट्स? आपको टर्म्स में जो वेरिएबल्स डिफरेंट गिवन है, आपको उनकी पावर्स को क्या करना होगा स्टूडेंट्स? सम करना होगा, ऐड करना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा कि जो हाईएस्ट सम आएगा वही स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल से समझते हैं। 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए मोर देन वन वेरिएबल है, ठीक है, x और y 2 वेरिएबल गिवन है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा कि दोनों, ठीक है, जिस भी टर्म्स को आप देखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक टर्म हो गया, एक टर्म ये, एक टर्म ये, ठीक, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म में x टू x पावर क्या है? 3 है, ठीक है, और सेकंड टर्म में देखिए दो वेरिएबल गिवन है और उनकी डिफरेंट पावर्स भी है, तो इन पावर्स को क्या कर लीजिए स्टूडेंट्स? सम कर लीजिए। क्या आ गया स्टूडेंट्स? 2 into 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, ये इनका सम कितना आ गया स्टूडेंट्स? 4 आ गया। ठीक है, तो हाईएस्ट क्या आ गया स्टूडेंट्स? 4 आ गया, तो डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 4। ठीक है, तो जब भी मोर देन वन वेरिएबल होगा तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे? आप वेरिएबल की पावर्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो जो हाईएस्ट सम आएगा वही उसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वही उसका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 4x क्यूब, सेकेंड टर्म में देखिए 3x क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सेकेंड टर्म में आप एक्स वाई दो वेरिएबल आपको गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए दोनों पावर्स को ऐड कर दीजिए स्टूडेंट, 2 + 3 क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या? 3, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या? 2। तो स्टूडेंट्स हाईएस्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? 6। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी डिफिनेशंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये सारे टर्म्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, पॉलिनोमियल को समझने के लिए। ठीक है, अभी इसका हम लोग एक और पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताया जाएगा, और उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, ये सभी क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसे सभी क्लासेस के बच्चों तक शेयर करें। ठीक है, जिससे वो लोग भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, मिलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। ठीक है, थैंक यू।